चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बड़ी-बड़ी बातें करने से पहले मैं थोड़ी-सी आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इसको इंट्रोडक्शन बोल दो या ओवरव्यू बोल दो, कुछ भी बोल दो। ये ओवरव्यू आपकी टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर शुरू होने से पहले भी मेंशन है। इस ओवरव्यू में बेसिकली आपको ना थोड़ा-सा बताया गया है, हाँ, अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स आएँगे जैसे पॉलिटिकल पार्टी जिसके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। अगला वर्ड आएगा डेमोक्रेसी के बारे में बोला जाएगा। मेन इसका वर्ड है डेमोक्रेसी। तो पहले सिनेरियो था राजे महाराजे होते थे, वहाँ पर ना डिक्टेटरशिप टाइप था रूल। मतलब जो राजे ने करना है चाहे वो लोगों के खिलाफ ही होता हो, राजे को जो पसंद है उसने जो भी करना है अपनी मर्जी से करना है, चाहे वो किसी का मर्डर ही क्यों ना कर रहा हो, तो उसके ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते थे। तो डेमोक्रेसी आने से क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज बनी। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में जो भी रूल करता है अगर वो भी गलत काम करेगा वो भी जेल में जाएगा। तो यही बेस है, हाँ भी डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, सभी तरफ देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी में सभी तरफ क्या देखने को मिलती है, पॉलिटिकल पार्टी। अगर पॉलिटिकल पार्टी होगी तो डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेसी होगी तो पॉलिटिकल पार्टी। और भी बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। थोड़ा सा ओवरव्यू, आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसकी फर्स्ट मेन हेडिंग, इससे शुरुआत होती है आपके चैप्टर की। तो इस हेडिंग का नाम क्या है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी। हमें पॉलिटिकल पार्टी की क्या जरूरत पड़ी भी, क्यों जी बनी पॉलिटिकल पार्टीज, क्या जरूरत थी भाई इसकी, राजे महाराजों का राज क्यों अच्छा था नहीं था। ठीक है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस हेडिंग में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आपको अच्छी तरह इस हेडिंग की समझ आ जाएगी। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग देखेंगे, उसके बाद इसके फंक्शंस देखेंगे एंड लास्ट वन इज़ अ नेसेसिटी, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो इस हेडिंग तीनों को पढ़ने के बाद इस हेडिंग की आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग। अब मीनिंग समझने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बता ही देता हूँ ओरली। मीनिंग ये है कि जब कुछ लोग इकट्ठा होके इलेक्शन लड़ते हैं, अगर इलेक्शन में जीत जाते हैं तो वो गवर्नमेंट में अपना स्थान बनाते हैं, 5 सालों के लिए रूल करते हैं, उसको पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। तो इसका मीनिंग क्या बना, ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप होता है, हु कम टुगेदर एंड कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन को जीतते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो होल्ड पावर करते हैं गवर्नमेंट में, तो लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। एग्जाम्पल में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज आपने याद रखनी है, जैसे बीजेपी का नाम सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, और आप मतलब आम आदमी पार्टी एक्सेप्ट्रा। बस सारी की सारी पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। आई होप ये मीनिंग का आपको अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्सप्लेन द मीनिंग, तो आपने ये सारा मीनिंग लिखना है। आगे बात करें, पॉलिटिकल पार्टी में ना एक टर्म इन्वॉल्व होएगी, वो आपने याद रखनी है, वो होती है पार्टीजनशिप। अब ये क्या है, पार्टीजनशिप का होता क्या मतलब, आपने कुछ बंदे देखे होंगे जो क्या है, एक ही पार्टी को फॉलो करते हैं, बड़े ज़्यादा कट्टर होते हैं, मतलब एक ही पार्टी में विश्वास करते हैं, चाहे वो उस पार्टी के लोग उसके लिए गलत ही क्यों ना कर रहे हो, मतलब एक एक को ही वोट देनी है उन्होंने, एक का साथ नहीं छोड़ना, तो उसको पार्टीजनशिप बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ऐसा पर्सन जो स्ट्रांगली कमिटेड होता है किसी भी पार्टी। मान लो मैं बीजेपी को वोट देता हूँ, चाहे बीजेपी गलत कर रही है तो मैंने बीजेपी को वोट देनी है, मैं कट्टर हूँ। ठीक है, तो मैं पार्टीजनशिप के अंडर आता हूँ। मेरी सोच क्या है, हाँ भी एक ही पार्टी को कमिटमेंट देनी है, दूसरे का बिल्कुल देखना तक नहीं। ठीक है, जैसे एक बंदा एक एक से ही प्यार करता है तो दूसरों को वो देखता तक नहीं, कुछ ऐसा समझ लो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, पार्टीजनशिप किस में इन्वॉल्व होती है, पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वॉल्व होती है। हो सकता है कोई पर्सन बीजेपी को पसंद करता हो सकता है कोई पर्सन आम आदमी की पार्टी को पसंद करता है, या हो सकता है कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करता है। तो ये दो कंसेप्ट आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गए। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, हर पॉलिटिकल पार्टी के ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है लीडर, दूसरा होता है एक्टिव मेंबर, तीसरा होता है फॉलोअर्स। अब लीडर तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, जैसे बीजेपी का लीडर है मोदी साहब है। ठीक है, कांग्रेस का लीडर राहुल गांधी है। तो कंफ्यूजन किस में होती होती है, या तो एक्टिव मेंबर में या फॉलोअर्स में हो, ये होता क्या है। अब दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। एक्टिव मेंबर कौन से मेंबर होंगे, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पर्चे बांट रहे हैं। ठीक है, जो भी नेताओं के साथ मिलकर रैलियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब पार्टी के साथ फिजिकली अटैच है। ठीक है, और फॉलोअर्स के लोग क्या होते हैं, जैसे हम जैसे लोग सिर्फ वोट देने जाते हैं, उनका वोट तक ही काम होता है, ना वो पॉलिटिकल पार्टी के पर्चे बांटते हैं, ना पैम्पलेट्स बांटते हैं, ना प्रचार करते हैं। सारा का सारा काम मतलब वोट देने के बाद घर पे आके बैठ के चाय पीते हैं और रिजल्ट का इंतजार करते हैं, वो फॉलोअर्स होते हैं। ठीक है, आई होप
ये आपको 3 कांसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बनेगा, या तो मीनिंग के ऊपर बन जाएगा, या रिलेशनशिप के ऊपर बन जाएगा, या कंपोनेंट्स के ऊपर बन जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत या टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आई होप ये मीनिंग के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गया।